जय श्री राधे राधे कृष्ण। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं श्रीमद् भागवत गीता जी पर आज कल अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे जो उसमें से मुख्य बातें जो निकल करके आ रही हैं, आप लोगों के समक्ष मैं उसे प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। उसी के कड़ी में मैं अपने इस श्रीमद् भागवत गीता दर्शन चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और चलते हैं आज हम लोग क्या सीखते हैं। जैसे पहले भी हम लोगों ने हमने बताया है कि श्रीमद् भागवत गीता जी में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्री गीता जी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। श्री गीता जी में ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, धर्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा और जीवन प्रबंधन से जुड़ी बातें बताई गई है। साथ ही श्री गीता जी को वेदों का सार कहा जाता है। इसके अलावा श्री गीता जी को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है प्रस्थान का मतलब होता है पाठ्यचर रचना और त्रयी का मतलब होता है 3, जिसका मतलब हो गया 3 पाठ्यचर रचना, जिसमें आता है श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। उपनिषद में श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। श्री गीता जी जयंती पर लोग श्री गीता जी का पाठ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं। आगे श्री गीता जी को संवाद ग्रंथ भी कहा जाता है, जो महाभारत की भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। चूँकि श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, इसे कृष्ण अर्जुन का संवाद भी कहा जाता है, इसीलिए इसे संवाद ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री गीता जी को समाधान ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि पाठकगण या कोई भी भक्त अपने कठिन से कठिन, समझिए हमारे बात को, गीता जी के माध्यम से कोई भी भक्त या पाठकगण अपने कठिन से कठिन रहस्यों का, समस्याओं का समाधान श्रीमद् गीता जी के माध्यम से पा सकता है, सनातन धर्म के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवत गीता जी का मुख्य अवरचयिता, इसमें प्राचीन काल में श्री कृष्ण दैवप्यायन व्यास जी ने की थी, जिनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, जो वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत भी किए थे। श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला ज्ञात भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था, यानी कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, उसके बाद उसका भाष्य यानी उसका पुनः से लिखा जाना किसी अन्य भाषा में, या उसका भाषा टीका करना या उसका पुनः विश्लेषण करना श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, जिसे शांकर भाष्य कहा जाता है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने गीता के श्लोकों की व्याख्या और विश्लेषण किया था। इस ग्रंथ के माध्यम से जो शंकर भाष्य में उन्होंने अपना जो कुछ भी अपना अनुभव था या उसका विश्लेषण किया था या ग्रंथों के गीता श्लोकों की व्याख्या किया था। हमारे भारतवर्ष के, अपने जो भारतवर्ष के कई संतों ने उसके बाद से भाष्य रूप में भागवत गीता जी को प्रस्तुत किया है। उसमें सबसे पहले हैं
बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा था। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप नाम का भाष्य किताब लिखा था। श्री रामानुजाचार्य ने गीता भाष्य नाम की टिप्पणी लिखी थी। महात्मा गांधी ने गीता माता या अनासक्ति योग नाम से एक किताब लिखी थी। ओशो रजनीश जो आधुनिक माने संत हैं, संत के रूप में या दार्शनिक के रूप में उनको माना जाता है, ने गीता दर्शन के नाम से लिखा था। और उसके बाद भी जो बहुत लोगों ने, जैसे कि एक है गीता तत्व, एक जिसको जय दयाल गोयनका जी ने लिखा था। तत्व संजीवनी स्वामी राम सुख दास ने लिखा था। स्वामी मयानंद चैतन्य ने गीतोपनिषद लिखा था। उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी नामक भाष्य लिखा था, जो मराठी भाषा में था। उसके बाद से आधुनिक युग में श्री विनोबा भावे जी ने गीताई नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने, जो हमारे आधुनिक और पुराने जो भी हैं, उन्होंने श्री वेद व्यास जी के रचना के बाद कई लोगों ने उसको अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में या अनुभव के अनुसार गीता जी का भाष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है। और एक और बात, भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वे इस उपदेश को इससे पहले, यानी महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो उस उपदेश देते समय अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि इसके पहले, ऐसा मत समझो कि आपको ये उपदेश मैं पहला बार दे रहा हूँ, इसके पहले मैं ये उपदेश भगवान सूर्य देव को दे चुका हूँ। जब अर्जुन ने पूछा कि अरे उस समय तो सूर्य देव तो आदि देवता है, बोले कि नहीं, वो उसको मैं दे चुका हूँ। उसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सूर्य भगवान को श्री कृष्ण भगवान ने कब गीता का उपदेश दिया था, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे, तो उसके बाद, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश देने के तुरंत बाद उनके उपदेश को किसने किसको बताया, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो तुरंत बाद जो संजय जी थे, और वो हस्तिनापुर में रह के महाराज धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे, जो कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। तो उन्होंने सबसे पहले जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, वही चीज सेम टू सेम भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों को धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे। दूसरा, महर्षि वेद व्यास ने जब मन ही मन महाभारत की रचना कर ली थी, यानी उन्होंने अपने मन के अंदर महाभारत की रचना कर ली थी, और भगवान जब उनको इच्छा जगी कि मैं अपने शिष्यों को इस महाभारत को सुनाऊं, अपने शिष्यों को भी बताऊं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप इस महाभारत ग्रंथ को कोई लिख दे एक बार में, ये संभव नहीं है, तो आप श्री गणेश भगवान जी को प्रसन्न करिए, और उसके बाद आप इस ग्रंथ की रचना हो सकती है। क्योंकि उसमें कंडीशन था कि
ऐसा कहा जाता है, अभी हमने इस पर कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि वेद व्यास जी का कहना था, गणेश जी जब तैयार हुए महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं, आप बोलना बंद कर दीजिएगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा, उसके बाद दोबारा नहीं लिखूंगा। तो यहाँ शर्त ही था। तो ये इस शर्त को पूरा करने के लिए एक, चूंकि गणेश जी को मैंने ये माना जाता है कि एक बार जिस काम में वो लगते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो गणेश जी पर भी बनेगा, पहले श्रीमद् भगवत गीता जी के पर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, करने के बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। तो जब भगवान आते हैं असल मुद्दा पर, जब भगवान वेद व्यास जी गणेश जी को प्रसन्न किए और गणेश जी जब मान गए कि हाँ हम आपका रचना करेंगे, तो वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो दूसरा उपदेश गणेश जी को हुआ वेद व्यास जी के थ्रू द्वारा। क्षमा करेंगे, कुछ त्रुटि हो रहा है इसे। फिर उसके बाद उनके महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश भगवान जी को श्री गीता जी का उपदेश दिया था। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भी महाभारत का ज्ञान दिया था, और जिसमें श्री गीता जी का भी वर्णन आता है, जिसमें वैश्वपायन, जैमिनी और फैल, ये 3 शिष्य उनके मुख्य हैं। अन्य और उसके बाद से गूढ़ रहस्य बताए और गीता का उपदेश उन्होंने दिया था। इस तरह से महर्षि वैश्वपायन ने जन्मेजय को, उसके बाद से मतलब जन्मेजय को गीता उपदेश दिया था, महाभारत और महाभारत को सुनाया था। महर्षि अग्रश्रवा ने उसके बाद सोनक जी को गीता का उपदेश दिया, और उसके बाद से इस गीता उपदेश का धीरे धीरे प्रसार होने लगा। और आज हम जो गीता का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं या वाचन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऋषि महर्षि और हमारे संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो सरल भाव में आज हमारे पास उपलब्ध है। और उसमें सबसे बड़ा माने योगदान गीता प्रेस गोरखपुर का है, और मैं गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी सनातन पीढ़ी जो है गीता प्रेस गोरखपुर का हमेशा ऋणी रहेगी। जय श्री सनातन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।